नानी और याद दिला दे उनको नानी जिनकी वजह से आंख में पानी। अरे बच्चे भी किसी से कम थोड़ी है। कैसी है जवानी खून खौलता नहीं, देखते हैं सब कोई बोलता नहीं। तू तो छाया में बोल रहा था, बच्चों की धूप आ रही थी। यहाँ आओ, सबके साथ खड़ा हो, क्या दिक्कत है? नहीं, चलो बहुत जोरदार ताली प्रेम जी के लिए बजाओ। बनाने का तरीका बताता हूँ मैं तुम्हारे को। अच्छा, बत्ती कितने तरह की होती बेटे? कौन कौन सी? पुराने जानकार हो गए मेरे। जय हो मेरे देवताओं, प्रणाम करता हूँ। आज तो मेरे गुरु भी मिल गए मुझे, बहुत अच्छे। लेकिन कई चीज तुम फिर भी भूल जाओगे कि जीवन में गिरावट नहीं आनी चाहिए मित्रों। एक बार मैं छत से गिर गया था, लोगों ने समझाया शुक्र है तू छत से गिरा, छत तेरे ऊपर गिर जाती तो। ये वो लोग हैं जो मेरी तरह से ही सोचते हैं, लेकिन जो एक बड़े सिस्टम को चलाते हैं, अपने कमांडेंट साहब है, अपने गुरुजन है, कितने बढ़िया है, ये सोचते हैं। ये असली सोच क्या होती है अब बताता हूँ, तुमने सुननी होगी तब भी नहीं बता पाओगे। वो कहते हैं कि तू ही नहीं गिरा, ये भी गिरा है, वो भी गिरा है, सब गिरे हैं। अरिमान गिरता है, सम्मान गिरता है, बच्चों की नादानी से खानदान गिरता है, और अभिमान का गिरना तो तय है, फिर गिरने में काहे का है। ये बात तो सुनी हुई भी नहीं बोल पाओगे ना तुम। सरकारें गिरती हैं, दीवारें गिरती हैं, सुबह ओस गिरती है, दोपहर में धूप गिरती है, शाम को छांव गिरती है। गिरना जीवन का कर्म है, फिर गिरने में काहे की शर्म है। और जिंदगी के हर क्षेत्र में गिरावट जारी है। अब तो तेरे उठने की बारी है, और वो तो उठ गया था जो फिसल के गिरा था, वो ना उठ सका जो नजरों से गिरा था। हर जगह से गिरेंगे, नजरों से नहीं गिरेंगे। ऐसा काम करेंगे, सबका नाम करेंगे, करेंगे ना? बच्चों में जोश का मैं फिर जोश भर देता हूं इनमें कि चिड़िया नहीं है बाज है तू, इस दुनिया का ताज है तू, रोकेगा कौन उड़ान तेरी, उड़ने में मिराज है तू। और अपनी भी माँ किसी की बेटी थी, अपनी भी बहन भी किसी की बेटी है, और अपनी भी बेटी होगी तो लक्ष्मी का रूप होगी। वो किस तरह का काम करेगी कि दुशासन का काल है तू, खप्पर भरनी विकराल है तू, अंदर झांक कमाल है तू। धूप छाव थोड़ी लगेगी, नहीं लग रही ना? पी जाएंगे सारा पानी, है ना? शिव शंकर बोले डमरू वाला, है ना? डम ऐसा फुर्ती में रहा करो जैसे हनुमान जी थे ना, जय हनुमान ज्ञान गुण। पहले मैं भी तुम्हारी तरफ पिटता बेटे, मैं जिम जाता था, मैं धीरे धीरे जिम में जाने लग गया। पहले मेरे भी मसल्स हुआ करते, अब कटल से, पहले डोले थे अब गोले, पहले कमर थी अब कमरा। तो ये बदलाव अभी तुम्हारे अंदर आएगा नहीं, क्योंकि अभी तुम जवान हो, अभी चश्मा भी नहीं चढ़ा, बाद में चश्मा चढ़ जाएगा तुम्हारी आंटी की तरह। फिर तुम्हारी आंटी पता क्या करती है, चश्मे को यहाँ से लेके यहाँ रखती है, तो मैं समझ जाता हूँ वहाँ के नीचे खोपड़ा खराब। आपने देखोगे चश्मा यहाँ रखते हैं, इसका मतलब है इसका दिल काला है, गहरी चोट है, मन में खोट है, या ससुरे के कलोट। कई देखना, कई बाबा ऐसे टांगते हैं डोरी में, है ना? चश्मे को टांग देते हैं डोरी में, उसका मतलब है बाबा का लीवर फेफड़े सब नहीं। और वो तुम्हारा भाई है, मेरा बच्चा नाम उसका रौनक है, वो माइकल जैक्सन की आखिरी औलाद।
चक 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 चक। चश्मे को यूं लगाता है तो मैं समझ जाता हूँ इसमें तो भविष्य ही खराब है। बेटा तेरे को गर्मी ज्यादा नहीं लगती? नो सर। तेरे को नहीं लगती? बिल्कुल मेरे ऊपर गया है। ऐसे हम मतलब तू तो कुछ भी नहीं बेटा, मैं तेरे से भी थोड़ा ज्यादा सांवला था, तू थोड़ा थोड़ा कर देते मुझे पता है। और मैं हुआ था ना जब इतना सुंदर हुआ था सर, सफेद चादर में जब लिटाया तो मुंह लग रहा था ना बर्फ में कोबरा सांप पड़ा। इसमें गिरीश कौन बात लग रहा है? और अपने को तो आशीर्वाद भी नहीं मिलेगा, अंधेरा कायम है। अब हंसी मजाक के साथ तो पढ़ना अच्छा है ना? रोड पे जब भी चलो तो गाड़ी तेज नहीं चलानी, नहीं चलाते हैं बेटे धूम मचा ले, बाद में गिर जाए दोनों टांगों में रोड डल जाएगी, रोड सेफ्टी। इसका मतलब इससे सेफ कभी नहीं थी। तो रोड सेफ्टी नहीं करनी, धूम मचोले की जगह फिर बाद में कहेंगे मम्मी बचा ले, ऐसे नहीं करना ना। तो बेटा माना बेटी पराया धन है, क्या इसीलिए धन कम है और बेटा घर का उजाला है, फिर भी उसी ने क्यों निकाला है। साइकिल में भी आजकल ऐसी साइकिल आ गई, पहले साइकिल बहुत अच्छी थी, बीच में काकड़े की बोरी, सामने डल्लू दूध का, पीछे 5 साल पौड़ा, वैसे भी चला रहता। अब तो साइकिल ही ऐसी आती है, पहले सीट भी उसकी बड़ी थी सर, कैरियर भी बड़ा था, आजकल सीट भी इतनी सी बालक की गोड़ में जैसा, पता ही नहीं चले सीट में बैठा है। सही हो जाएंगे है ना, सबके बच्चे होते ही हैं पर मोटे मोटे, मैं भी तो मोटा ही हूँ बेटा। मोटापा का कोई मतलब समझते हो तुम? मोटे हैं आपा क्योंकि रोज 2 गिलास नापा। मोटे आदमी को पता है मौत आ रही है फिर भी खाना जारी है। मोटे आदमी की हर चीज बड़ी मिलती है, इमरजेंसी के लिए घर के सामने एम्बुलेंस खड़ी मिलती है, उसकी जिंदगी 3-4 चीजों में चली जाती है, खाने में, बचाने में, पकाने में। तो ऐसे में जब वो ऐसा आदमी रोड पे निकलता है तो उसका डिसबैलेंस होने का खतरा होता है। तो देख लिया करो, रोड पे अपनी गलती से नहीं मरते, दूसरे की भी गलती होती है। एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा, ऐसे ही तो होता है ना मेरे बच्चे। देखो कितना अच्छा हंस रहा है, चश्मा चढ़ गया। क्या नाम है तेरा? तनिष। वाह भाई वाह। तनिष क्या हुआ था, चश्मा क्यों चढ़ गया बेटे? सर मेरे भी चढ़ गया था, कुछ चिंता ही मत कर, कुछ भी जवाब मत देना, मैं कुछ और जवाब दे दूंगा, ठीक है? लेकिन एक बात है, कभी भी घबराना नहीं है। इसका मतलब दुपहिया पहले कितनी अच्छी थी ना साइकिल, आजकल तो हैंडल ही समझ में नहीं आए। साइकिल की बात कर रहे थे ना, हैंडल ही समझ में नहीं आया। पहले तो ऐसा लगता था जैसे भाई मान लो चलो एक ही मोड़ रखी थी डंडी, 2 बसाना है ना, उसी में ब्रेक थी। आजकल ऐसा हैंडल आता है जो 12 सींग का सींग हो, कौन सा पकड़े भाई, है ना? और उसमें बच्चा दिखता होती है ना उसको। लेकिन घबराना नहीं है अपने को 2 व्हीलर चलाए तो क्या ध्यान रखना है? हेलमेट होना चाहिए, 2 से ज्यादा सवारी नहीं होनी चाहिए। हेलमेट ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे शाहरुख खान का था ना, पीला सा, दिल में मेरे दर्द डिस्को, बाद में टकरा जाए तो इधर की हड्डी इधर को खिसको। तो कभी भी जिंदगी में ये नहीं मानना चाहिए कि धूप में बैठे, अरे विटामिन डी आ रहा है भाई, भाग थोड़े रहे, दौड़ थोड़े रहे, है ना? और जितनी ज्यादा मुसीबत में आज समझते हैं ना अपने यार कहाँ फंस गए, ये बहुत अच्छा समय है, याद आएगा तुम्हें, है ना? और अभी ये चीज अपने को बताती कि घर के रूटीन से अलग अपन क्या कर रहे हैं। तो यूं ही ना परिंदों ने शोर मचाया होगा, शहर की ओर से जंगल में कोई आया होगा। तो तुम जंगल से जब शहर की तरफ जा रहे हो
तो कोई ना कोई तो काम करोगे ना बढ़िया। तो अपने आप को कमजोर नहीं समझना कभी भी, क्योंकि हम चले तो आंधियां क्या तूफान संग में चल पड़ेंगे, सागरों की बात क्या हिमगिरी भी ढल पड़ेंगे। ये ना सोचे ये निशाएं पथ हमारा रोक लेंगी, हम जले तो सूरज हजारों जल पड़ेंगे। बत्तियां जिनको नहीं पता थी मैं बता देता हूँ, 3 तरह की कोई बत्ती नहीं मानेगा तो चौथी बत्ती होती बेटा अगरबत्ती, जो कोई हार पे चढ़ता है ना। फिर उसके बाद अगर न्याय नहीं मिलेगा तो फिर अपन कैंडल मार्च करेंगे यानी मोमबत्ती। तो ऐसी बहुत बत्तियां नहीं लगनी चाहिए ना अपने। अच्छा एक पीली बत्ती हमेशा जलती रहती है, कहाँ रहती है? क्या बात है बेटे, क्या खाया तूने, चला गई? बताना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। कोई क्या होती है पीली बत्ती? कौन से इंडिकेटर में? सरकारी। क्या बात कही है यार, एक्चुअली मेरे को भी कुछ नहीं पता, मैं सुन के सीखता हूँ। कभी भी आना चाहिए, सीखना चाहिए। तो पीली बत्ती अगर यूं जलती बुझ रही है तो वो ब्लिंक कर कहलाती है। वो कहाँ होती है? इंडिकेटर तो होती है मेरा बाहर, इंडिकेटर से भी तो आगे निकल है ना। तू अब गाड़ी ड्राइव करना सीख, इंडिकेटर ही देखता रहेगा। बढ़िया बात बताइए। तो ट्रैफिक जो लाइट्स होती है उसमें कई बार बत्ती पीली वाली ब्लिंक करती है, और पीली बत्ती कितनी देर जलती है? 4 सेकंड। क्यों जलती है? अगर उसमें कोई घुसेगा जबरदस्ती जाएगा तो मरेगा ही मरेगा। उसका मतलब है 4 सेकंड का मतलब है 4 भाई उसको कंधे पे उठाएंगे, फिर एक विशेष ध्वनि करेंगे राम राम। तो वो राम राम नहीं कराना था। अपने साथियों को सबको समझाना, सीट बेल्ट जब नहीं लगाते तो क्या नुकसान होता बताओ? अरे मेरे बेटे जिन जीत दोबारा बता, चलान कटता है। तेरा क्या कटेगा मेरे बाप? मुझे छोड़ दो, मुझको माफ कर दो राणा जी। तो वो छोड़ देगा, चलान तो करता है। इसके अलावा बेटे अगर कोई सीट बेल्ट नहीं लगाता है तो नुकसान पता है क्या होता है? सर कहाँ लगेगा? शीशे में, शीशे से बाहर आ जाओगे। इससे भी ज्यादा नुकसान क्या होता है कि अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई तो जो कितनी भी महंगी गाड़ी होगी करोड़ों रुपए की, उस गाड़ी का एयर बैग नहीं मिलेगा। तो ये अवेयरनेस नहीं होगी, पैसा होगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो दोनों चीज होनी चाहिए। तो जैसे तेरे जो कैब का थोड़ा प्रूव है ना, टेढ़ा हो रहा तो इसको सीधा कर लेना। मेरा भी ऐसे रहता था, अपन दोनों गोत्री में भाई, ताली बजाओ तो भाई। चलो अच्छा, अभी कोई भी सवाल कुछ पूछना हो तो बताओ। इसके अलावा रोड पे क्या देखते हो तो? साइन बोर्ड। अच्छा वो जो स्ट्रिप बता रहे थे ना हेलमेट की सर, वो स्ट्रिप जरूर लगानी चाहिए। अगर वो नहीं लगाओगे तो ऐसा हो जाएगा जैसे शादी तो कर दो और गठबंधन नहीं करते ना, तो दूल्हा बेवफा सबसे पहले भागेगा, जैसी टक्कर होगी मुसीबत है और फिर दुल्हन रूपी सर खोपड़ी पर रह जाएगी मम्मी, फिर मम्मी को कौन बचाएगा, है ना। तो इसलिए आजकल माहौल ऐसा ही है कि हम दो हमारे दो माँ बाप को बाहर फेंक दो, हम दो हमारे दो माँ बाप को बाहर फेंक दो। पर जब ये फार्मूला दोहराया जाएगा तो 4 का योग आएगा और माँ बाप को फेंकने वाले एक दिन तेरा भी नंबर आएगा। तो मेरी बेटियां जोशीली थोड़ी कम हो गई हैं। एक और बात कहता हूँ जोश में, अपने थोड़ा बेटा सेहत पे ध्यान देंगे ना, दौड़ा कर तू भी मेरी तरह हो गई, है ना। दौड़ना चाहिए, मैं भी नहीं दौड़ता, मैं भी सुबह लगा के कल दौड़ेंगे, कल कभी आता ही नहीं है। लेकिन जब हमारी बच्चियों को हम मजबूत बनाएंगे तो बच्चियां क्या करेंगी कि बेटे के शौक में जाने कितने मेडल मार दिए हमने कोक में, और संभाल लेते अगर कोक हम तो मेडल आ जाते ना कोक में। रोड पे कैसे चलेंगे बेटे? पहले दाएं देखेंगे, फिर बाएं देखेंगे, फिर भगवान में देखेंगे, फिर नीचे देखेंगे, फिर दौड़ लगाएंगे, फिर दौड़ते कहेंगे रे सुल्तान
एक छोरे ने बताया था मुझे। फिर मैं कहा बेटे बीच में टक्कर होगी तो रेशम शाह, ये भी तो हो सकता है। इसलिए कभी भी जल्दबाजी नहीं करो, है ना। देखो एक अर्थी को ले जा रहे लोग, राम राम मैरिज पर ले जा रहे हैं ना, तो एक लड़का बहुत तेज बाइक चलाता, उठी हुई बाइक, साइलेंसर छोड़ती बाइक, धुआं छोड़ती, ट्रक का हॉर्न उसमें, ऐसी करती हुई बाइक जब उसके अर्थी के बिल्कुल पास आई, 1 इंच रह गया, तो एक मेरा जैसा अर्थी उठा रखी थी, वो बोला तो इससे भी ज्यादा जल्दी में है क्या? जल्दबाजी हरी का मतलब मरी, आत्मा मरी अपनी, कहीं ना कहीं टकरा नहीं सकता है, किसी को भी टकरा देते ना अपन। फिल्मों में देखते हैं ना, साउथ की फिल्मों में, आइए आइए अल्लाह क्या यूं फरसा लेके परशुराम को तो 1000 आदमी का बात किया है ना। अपने आम जिंदगी की बात बताता हूँ, मैं इतने से गड्ढे में फिसला, मैं अपना आपने खूब सर यूं समझा करता क्या करूँ, है ना। जिम करता तो सांड भैंस में जाता था, इसको दे मुक्के, मतलब फिर मैं सोचा मेरे कुछ थोड़ी होगा। एक दिन इतने से गड्ढे में मेरा पैर फिसल गया, यूं ये टकना बाहर निकल गया, 6 महीने तक प्लास्टर। कभी बाबूजी मत बढ़ जाना, ऐसा नहीं करना कभी। रोड पे तो धीरे आराम से डिस्टेंस से, तो रोड की डिस्टेंस जितना बड़ा निकलो, उसकी स्पीड अगर 15 है तो डबल, ज्यादा है तो और ट्रिपल, ठीक है। आराम से सीखो चीज। और बताओ किसी को कुछ पूछना हो तो पूछना है। अरे बेटे पूछो। रेड ब्लिंकिंग लाइट, रेड ब्लिंकिंग लाइट, रेड ब्लिंकिंग लाइट कहाँ जलती है? जहाँ खड़ा मोड़ होता है, जैसे 90 का कौन बना रहा होगा रोड, इधर से आ रहा हो, इधर से आ गया, दिखे नहीं, है ना। जैसे सर बैठे ना, आया रोड खत्म, ऐसी जगह। और एक हमेशा जलती हुई लाइट मिलेगी रेड, कहाँ मिलेगी? रेलवे ट्रैक पे जब वो होता है ना, फाटक, ट्रेन आने वाली है, उठ के देखिए भाई साहब ट्रेन आने वाली है, अभी हो जाता है हैप्पी बर्थडे। पुराने समय में कार्ड आता था, बहुत अच्छा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो कभी तो यूं जाए, जाके वो भी चला गया, लास्ट में एक बोलोरा परेने ले हो जाता है हैप्पी बर्थडे, फिर उसको ट्रक बिड़ जाता है उसमें। सही है ना। तो हमें मजबूत रहना है, रहेंगे ना। मस्ती से अपना जो काम है वो भी करना है। इस काम का मजा तुम्हें बाद में आएगा कि हम क्या क्या अनुभव लेकर आए। तो मस्ती से करोगे तो भी अच्छा लगेगा ना, रो के करेंगे, मैंने काम बताया दिया। सीखो यहाँ से, कुछ भी सीख के जाओगे तो मजा आएगा। इसलिए 2 लाइन कहता हूँ कि मस्त खिलाड़ी जीवन में सहमाग नहीं देखा करता है, शुभ मुहूर्त कौन कहे दिन रात नहीं देखा करता है, और जिसको आग लगी हो, लाग लगी हो आगे बढ़ने की और बढ़ाने की, ऐसा बढ़ने और बढ़ाने वाला किसी की बाट नहीं देखा करता। सवाल पूछा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं 33 ईयर का था जब तक मंच पे माइक से डरता था, वो मैं कहीं भी माइक मुझे दे देते तो लोग मेरे पैर पड़ जाते थे।